भी मौका मिला तो हमने भी अपनी भागीदारी उसमें सुनिश्चित हमेशा की। या बराबर आपके उत्तराखंड की धरती से विधायक काजी साहब, अभी हमारी इनकी वार्ता हो रही थी तो मैं इनसे यही कह रहा था थोड़ी वार्ता में कि लगातार आप भी घूमते रहिए। जो जितना किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के, शोषित के, वंचित के बीच में घूमता रहेगा उतना ही जन समर्थन पाता रहेगा। अभी राकेश टिकैत जी ने ट्रेड डील अमेरिका की बात की, लेकिन हमारे टीवी चैनल जो बड़े चैनल हैं जिनको लोग ज्यादा देखते हैं वो अब टीवी पर तो कम देखे जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल सबके हाथ में है। मोबाइल लोग देखते हैं, छोटी छोटी खबरों के रूप में आपके बीच में खबरें आती हैं, लेकिन मैंने देखा कि आज भी जो हिंदुस्तान 60 से 70% किसानों के ऊपर निर्भर है, स्थायी और अस्थायी रूप से उनकी खबरों पर कोई
मुझे याद है वो दिन, हम लोग कभी उस दिन को नहीं भूलेंगे। 26 जनवरी का दिन था। सरकार ने षड्यंत्र किया, साजिश की, और जो शांतिपूर्वक किसान चल रहा था, साजिश के तहत वहां पर झगड़ा कराने का काम किया। लेकिन भला हो इस किसान कौम का, भला हो इस परिवार का। इतनी विपत्ति में चाहते तो निकल जाते उस धरने से, लेकिन हमें ध्यान है वापस लौटकर टिकट साफ धरने पर आए। वहां पर संख्या उस समय ज्यादा नहीं थी, क्योंकि यात्रा पे लोग जगह हुए थे, ट्रैक्टर लेके आगे गए हुए थे। और मंच पर आकर यह बात आंखों से झलकी, जो किसान का दर्द था उनकी आंखों से निकल कर आया। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के नजदीक के इलाकों के लोग रातों रात दिल्ली पहुंचे। सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। अगर चाहते तो पहले दिन निकल जाते, लेकिन तय किया कि जेल भेजना है, भेज दो, मुकदमा लगाना लगा दो, लेकिन किसानों को छोड़कर ये टिकैत परिवार और यूनियन के लोग जाएंगे कहीं नहीं। और वो काले कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन आपके साथ, किसानों के साथ, यूनियन के साथ, कमजोरों के साथ बड़ी साजिश है। मैं देखता हूं जगह जगह टुकड़े 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 करने का काम, अगर किसानों को बांटने का काम, यूनियन को कमजोर करने का काम अगर सरकार साजिश के साथ कर रही है, ध्यान रखना। मैं देखता हूं कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री माननीय राकेश टिकैत जी को, यूनियन के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा ऐसे भी लोगों को जिनका रिमोट कंट्रोल सरकार के हाथ में है, वो जाकर मुख्यमंत्री से डील करूंगा तो सब उन्हें खराब लगेगा, लेकिन सही मायने ये है कि वो जाकर साजिश करने के लिए उनके पास बैठते हैं, सरकार के पास। उससे सचेत रहना भाइयों, ये आपके पास उस महात्मा टिकैत की विरासत है जिसने पूरे देश और दुनिया को, किसान कौम को जलाने का काम किया, जिसने आपकी उपस्थिति को देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम किया। उस विरासत को सजाकर, संभाल कर आप लोगों की और हमारी सबकी जिम्मेदारी है।
साजिश बहुत है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की बातें हैं, अलग अलग तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन संगठन में ही ताकत है। मैं देखता हूं जो लोग बोलते भी है कुछ कुछ, वो रखते तो हरा दुपट्टा ही है, रखते तो हरा गमछा ही है। मैंने तो कई लोगों से उनसे कहा कि अगर आपको अलग अलग जाना है तो दूसरे की पहचान पर क्या जाना, अपनी खुद की पहचान बनाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अभी किसी को नहीं पता होगा, सबको यही पता यूनियन है। बताओ लोग कह रहे सही कह रहे हैं, यही कहते हैं यूनियन है। तो मैं आपसे कहूंगा, धन्यवाद करूंगा हमारे जितने मोदी लोग आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं कि अभी आलू की बात आई, मटर की बात हो रही थी, लेकिन जितनी फसलें हैं, आलू हो, मटर हो, मक्का हो, गेहूं हो, गन्ना हो, और कोई कहीं आसपास के प्रदेश की बात है, आप देखेंगे किसान और किसानियत इस समय घाटे का सौदा सरकार ने बना दिया। चर्चा नहीं करना चाहते। एक बात और अच्छी कहती है सामने, आप लोग रात रात भर पहले रुका करते थे, जमते थे, बैठते थे। इस आधुनिक युग में देखिए और किसी में इतनी ताकत और कुव्वत रात दिन बैठने की नहीं है, इसलिए जहां समर्थन की जरूरत पड़ेगी हम लोग समर्थन करेंगे, साथ खड़े होंगे। लेकिन यही बात कह के जाते हैं कि टीवी वालों से सचेत रहना, इन अखबार वालों से, धरना सेतों से सचेत रहना। इसमें आपकी हजारों लाखों की तादाद 4 कॉलम में नजर आएगी, और झूठ सच बोलने वालों की बात पहले पेज के पहले पंक्ति में बड़ी हेडलाइन के साथ नजर आएगी, बड़ी हेडलाइन के साथ नजर आएगी। मैंने देखा, अगर वो आज तक के एक रिपोर्टर है, नाम तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन टीएस साहब ने कुछ बात कह दी थी उन्हें, तो मिर्ची लग गई थी, मिर्ची। और मिर्ची इसलिए लग गई थी कि सरकार जो एजेंडा दे देती है उसी को शाम को चैनलों पर बैठकर उसी एजेंडे को बोलना शुरू कर देते हो। अच्छा लगाकर मेकअप वेकअप करके, बढ़िया बाल काटकर, बढ़िया ड्रेस पहनकर और अच्छी लाइटों में बैठ जाते हैं, जमीन का पता नहीं करते क्या हालत है किसान। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने मन से हमें बोलने का अवसर दिया। मुझे जब जब मौका मिला सदन में बोलने का, तो पहली बार ऐसा रहा होगा कि 75 सालों में अगर कोई विधायक कंधे पर गन्ना लेकर गया हो, तो आपका बेटा, आपका भाई गन्ना लेकर कंधे पर पूरी विधानसभा में चक्कर लगाता मैं घूमा था, पूरी विधानसभा। और अभी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती का अवसर था, उस दिन भी हमें मौका मिला, हम लेकर 24 साल की मूर्ति और रखकर गन्ना पूरी विधानसभा में फिर घूम गए। और जो ऐसी बात होगी जिसमें सदन में बोलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी के सामने भी कुछ कहना पड़ेगा, तो हम लोग पहले भी कहते आए हैं और लगातार कहते आए हैं। मैं तो एक धरने पे बैठा था, टीएस साहब आए थे डॉक्टरों वाले मामले में, तो इनको डॉक्टरों ने फोन कर दिया, कह दिया तुम वहां कहां जा रहे हो, तो इन्होंने कहा जाना तो मुझे पड़ेगा, और तुम ये धरने पर, तो ये आए, समर्थन करके गए, मैं धन्यवाद इनका करता हूं। लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है, वो भी काकस बहुत बड़ा है। आज कप सिरप पर रोक लगा दी कि कोई बिना पर्चे के कप सिरप नहीं ले पाएगा, लेकिन कोडीन खूब बिका कोडीन। शराब की बात बताई नहीं, ज्यादा बात ना बोलकर आपका सबका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और यही कहेंगे सब लोगों से कि अपने बीच के अपने जैसे लोगों को ताकत देते रहिए, और साथ साथ ये यूनियन का नाम आने वाले समय पर, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, और कैसे किसानों की बात आगे बढ़ते रहे। मैं अपनी तरफ से, अपने नेता अखिलेश यादव जी की तरफ से, और विपक्ष का होने के नाते, और कभी सत्ता भी रही है तो तब भी हम लोग हमेशा यूनियन के नजदीक रहे हैं, तो कभी ऐसी बात आएगी तो हम हमेशा नजर आएंगे। मैं आप सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, सबके चरणों में नमन करते हुए, इस किसान कौम को नमन करते हुए बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।